Love you, superstar. एपिसोड 3 सुपरस्टार। ग्राउंड से आते हुए शोर ने रॉकी और उसके साथ खड़ी टीचर को भी उधर देखने पे मजबूर कर दिया था। अरे इन लोगों को क्या हुआ? रॉकी ने आलिया की तरफ मुड़ते हुए पूछा, मगर आलिया तो जैसे किसी दूसरी ही दुनिया में थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो शायद कोई सपना देख रही हो। उसने सामने ग्राउंड में एकटक उन तीनों को देखते हुए रॉकी को एक हार्ड पिंच किया। तभी रॉकी के मुंह से दबी घुटी सी एक चीख निकली तो आलिया जैसे ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। रॉकी ने पिंच की हुई जगह को सहलाते हुए बुरा सा मुंह बनाया। You idiot! तूने मुझे इतनी जोर से पिंच क्यों किया? उफ! उसने धीमी सी आवाज में आलिया को डांट कर कहा, ये कोई सपना नहीं है। आलिया खुशी से चहकते हुए अपने आप से बोल पड़ी। रॉकी ने आलिया को उन तीनों को देखकर इस तरह खुश होते हुए देखा तो पूछ बैठा, कौन है ये तीनों? और ये इतने जाने पहचाने से क्यों लग रहे हैं? रॉकी के सवाल पर अब तक उन दोनों को डांट रही टीचर एकदम से खोए हुए लहजे में कहने लगी, तुम स्टारडम नाइट ग्रुप को नहीं जानते? पिछले 2 सालों में ये म्यूजिक बैंड बाकी सारे ग्रुप को पीछे छोड़कर टॉप पोजीशन पर पहुंचा है। इनका मेन वोकलिस्ट सिद्धार्थ ओबरॉय पूरी सिटी में सबसे ज्यादा हैंडसम और डैशिंग सेलिब्रिटी है। वो बेस्ट सिंगर होने के साथ एक कमाल का म्यूजिक कंपोजर भी है। रॉकी अब टीचर की तरफ मुड़कर उनकी बातें सुनने लगा। और उनमें से बीच में जो दूसरा है वो ईशान मलिक है। उसकी उंगलियां जब भी गिटार पर मूव होती है ना तो फिर और कुछ सुनाई नहीं देता। जितनी मासूमियत उसके चेहरे पर है उतना ही प्योर उसका म्यूजिक भी होता है। टीचर को स्टेज पर खड़े उन तीनों का डिस्क्रिप्शन इस तरह देते हुए देखकर रॉकी हैरत में था। उसने धीरे से कहा, मैम आप भी? लेकिन टीचर ने रॉकी की बात अनसुनी कर दी और अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, और वो आखिरी वाला रोहित खन्ना है जो ड्रमर है। जब ये तीनों किसी भी शो में आते हैं वहाँ जैसे आग लग जाती है। इसके शोज लगभग सभी प्राइम टीवी चैनल्स पर आ चुके हैं, इसलिए वो तुम्हें जाने पहचाने लग रहे हैं। उन्होंने जैसे ही अपनी बात पूरी की, रॉकी ने हल्की सी क्लैपिंग के साथ कहा, वाह मैम, आप तो म्यूजिक इंडस्ट्री से काफी अपडेटेड हैं। रॉकी ने उन्हें इस तरह तीनों के बारे में इतनी डिटेल में बताते हुए सुना तो हैरान होकर सोचने लगा। लोग चाहे किसी भी जेंडर या ग्रुप के हों, अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को हमेशा फॉलो करते हैं। शायद इसलिए ही मैम भी उन तीनों के बारे में इतना कुछ जानती हैं। रॉकी की नजरें अब आलिया पर थीं। उन तीनों के लिए आलिया की नजरों में झलकते हुए इमोशंस को देखकर रॉकी कुछ अच्छा फील नहीं कर रहा था। अच्छा, ये वही बैंड है ना जिसके पीछे तुम हमेशा पागल रहती हो? मगर आलिया ने जैसे रॉकी की बात सुनी ही नहीं। उसने देखा आलिया बिना कुछ बोले बस उन तीनों को ही देखे जा रही थी। आलिया को इस तरह उन तीनों को देखते हुए अब रॉकी को बहुत गुस्सा आने लगा था। उसने आलिया को फिर से टोकना चाहा कि तभी टीचर का ध्यान फिर से उन दोनों की तरफ आ गया। उन्होंने दोनों को वार्न करते हुए कहा, तुम दोनों की किस्मत अच्छी है जो तुम लोगों ने इस मोमेंट पे यह हरकत की है, जबकि पूरा कॉलेज स्टारडम नाइट ग्रुप की एंट्री एंजॉय कर रहा है। इसलिए दिस इज माई फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग टू बोथ ऑफ यू। आइंदा ऐसा कुछ किया तो सीधे रेस्टिकेट कर दिए जाओगे। इस तरह बख्श दिए जाने पर रॉकी ने चैन की सांस लेते हुए कहा, नो मैम, वी प्रॉमिस। आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ओके, अब वापस ग्राउंड में जाओ। मैम ने ये जल्दी से कहा और खुद भी आगे बढ़कर उसी तरफ चली गई। आलिया और रॉकी भी उनके पीछे पीछे चल दिए। ग्राउंड से आती आवाज ने आलिया को अब तक जैसे किसी जादू में बांध रखा था। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिद्धार्थ ओबरॉय एंड मुझे खुशी है कि अगले 3 साल तक मैं यहाँ आप लोगों के साथ आपका दोस्त बनकर रहूंगा।
नीचे मौजूद स्टूडेंट्स के क्राउड ने जोर से चीयर किया। Hello everyone, I am Ishan Malik. Hi everybody, this is Rohit Khanna here. बाकी के 2 मेंबर्स इंट्रोडक्शन में बस अपना नाम ही बोल पाए थे। क्राउड के जोरदार चीयर करने की वजह से उन्हें आगे कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। आलिया ने महसूस किया कि पूरा ग्राउंड स्टूडेंट के शोर से वाइब्रेट हो रहा है। क्राउड को शांत कराने के लिए खुद डीन सर को दोबारा स्टेज पर आना पड़ा। Please students, be silent. Please maintain the decorum. डीन सर ने सभी को खामोश कराते हुए कहा, आज हमारे कॉलेज की ओरिएंटेशन मीटिंग और नए सेशन का फर्स्ट डे भी है और आज के ही दिन अभी थोड़ी ही देर पहले जो इंसिडेंट हुआ उसके लिए मैं एक बार फिर उन दोनों स्टूडेंट्स को वार्निंग देना चाहता हूं। आज जो उन्होंने किया वो बहुत ही डिसरिगार्डिंग था। हमारे कॉलेज की पिछले कई सालों की हिस्ट्री में आज तक किसी ने भी इस तरह बाउंड्री कूदकर ओरिएंटेशन मीटिंग में एंट्री नहीं ली है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इन दोनों के साथ साथ आप सब भी इसको एक वार्निंग की तरह समझें कि आइंदा इस तरह की कोई भी एक्टिविटी को माफ नहीं किया जाएगा। इसलिए इस तरह की हरकतें अब कोई भी कभी भी रिपीट करने की कोशिश ना करे। डीन सर के ये कहते ही सबकी नजरें आलिया और रॉकी पर थीं। आलिया ने शर्म से अपना सर झुका लिया था। सामने मौजूद इतने सारे लोगों का लिहाज करके आलिया ने खुद को किसी तरह संभाल रखा था, वरना इस शर्मिंदगी की वजह से तो वो अब तक कब का रोना शुरू कर चुकी होती। लेकिन वो सबके सामने इस तरह रोकर खुद को कमजोर साबित नहीं करना चाहती थी। आलिया को ऐसा लग रहा था कि आज पूरे कॉलेज में स्टारडम नाइट ग्रुप के साथ वो भी हाईलाइट हो गई है। फर्क सिर्फ इतना था कि वो तीनों सेलिब्रिटीज अपने नेम एंड फेम की वजह से हाईलाइट हुए थे, जबकि आलिया अपनी बेवकूफी भरी हरकतों की वजह से सबके सामने हाईलाइट हो गई थी। उसने मन ही मन खुद को समझाते हुए कहा, नहीं, मैं इस छोटे से इंसिडेंट की वजह से खुद को कमजोर नहीं पड़ने दूंगी। मैं इन सब बातों से अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं लूज करूंगी। ये सब सोचते हुए आलिया खुद में बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रही थी। उसने अपना सर उठाया तो महसूस किया कि बाकी सारे स्टूडेंट्स अभी भी उन दोनों के बारे में ही गॉसिप कर रहे थे। इसलिए आलिया की फ्रस्ट्रेशन फिर से बढ़ने लगी। अचानक उसने महसूस किया कि उस भीड़ में से किसी की नजरें बस उसी को घूर रही थी। इस एहसास से वो कुछ घबरा सी गई। स्टेज पर खड़ा वो लेजेंडरी आइडल सिद्धार्थ ओबरॉय लगातार उसी को देख रहा था, और स्टेज के पास ही खड़ी आलिया ऐसी जगह पर थी जहां से वो खुद के सामने खड़े शख्स की नजरों से खुद को छुपा नहीं पा रही थी। उसको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे भीड़ में खड़ा हर एक शख्स उसी का मजाक उड़ा रहा है। ये सारी सिचुएशन उसके लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग थी। एक पल के लिए आलिया को लगा स्टेज पर खड़े सिद्धार्थ ने उसे घूरते हुए जैसे होठों ही होठों में कहा हो, So, we met again. ये सब महसूस कर आलिया का सफेद चेहरा घबराहट से एकदम सुर्ख पड़ गया। वो समझ चुकी थी सिद्धार्थ ने उसे पहचान लिया है। Love you, superstar. यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और फॉलो करें। लेकिन आप सारे एपिसोड्स अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट FM ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।